हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 11 बल्ब जला। प्यारे बच्चों, इस कहानी में बल्ब के बारे में बताया गया है। पाठ में आनंद नाम का एक लड़का अंधेरे से डरता है। बच्चों, यह कहानी एक बच्चे के ऊपर दर्शाई गई है जिसमें एक बच्चा अंधेरे से डरता है और उसका अंधेरा कैसे दूर होता है? बल्ब के द्वारा। तो इस कहानी में बल्ब के बारे में भी बताया गया है। जब वो कभी अंधेरे में कमरे में जाता है तो अपनी छोटी बहन को साथ लेकर जाता है। कौन? आनंद नाम का लड़का। बच्चों, जब भी वो अपने कमरे में जाता था और कमरे में अंधेरा होता था तो वो अपने साथ अपनी छोटी बहन को लेकर जाता था। जब आनंद के पापा को इस बात का पता चला तो वे हैरान हो गए। उसके पापा ने उसको समझाया कि जिस छाया को हमने कभी देखा ही नहीं है तो उससे डरना कैसा। यानी बच्चे अंधेरे से डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अंधेरे में कोई छाया, कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। तो आनंद के पापा ने आनंद को समझाया कि जिस छाया को हमने देखा ही नहीं है तो उससे डरना कैसा। उन्होंने बताया कि डर को भगाने का एक उपाय है और वो है बल्ब। बच्चों, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब के साथ साथ उन्होंने बहुत से औजार, ग्रामोफोन, लगभग 200 चीज की खोज की। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि आनंद का डर कैसे दूर हुआ। बच्चे अंधेरे से डरते हैं। पढ़कर देखो कि अंधेरा किससे डरता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि अंधेरे से सबको डर लगता है और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अंधेरे से भागते हैं। भागना इन द सेंस कि वो अंधेरे से डरते हैं। वो अंधेरे में कमरे में नहीं जा सकते। तो बच्चों, आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अंधेरों से डरते हैं, लेकिन अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। तो आइए इस कहानी को पढ़कर देखते हैं कि अंधेरे को कैसे दूर किया जा सकता है। माँ रसोई घर में थी। पापा उनकी सहायता कर रहे थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद को कुछ स्मरण हो आया। वह भागा हुआ अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आनंद की माँ यानी उसकी मम्मी रसोई घर में थी और जो आनंद के पापा हैं वो उनकी मदद कर रहे थे। किसकी? माँ की। कहाँ पर? रसोई घर में। आनंद के मम्मी पापा रसोई घर में थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे तो वे उनकी तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि आज आनंद के घर पर कई मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद को कुछ स्मरण हो आया। बच्चों, स्मरण का मतलब होता है याद आना। तो आनंद को कुछ याद आया और वो भागा हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो वहां से तुरंत वापस लौट आया। अब वो वहां से क्यों लौट आया, आगे पढ़ते हैं। माँ, पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। पापा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा। तो ले आओ ना। वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊं? आनंद ने कुछ हिचकते हिचकते कहा। तो प्यारे बच्चों, जब आनंद अपने कमरे की ओर भागा और वो दरवाजे से ही वापस लौट आया, क्यों? क्योंकि आनंद ने वहाँ पर क्या देखा? अंधेरा। उसने देखा कि उसके कमरे में अंधेरा था। उसने वापस आकर
अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मिला है और मुझे वो आप दोनों को दिखाना है। तो आनंद के पापा ने अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए कहा, तो ले आओ, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। लेकिन आनंद ने क्या कहा कि वहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। कहाँ पर? उसके कमरे में। तो आनंद ने काफ़ी डरते हुए, यानी हिचकते हुए, मतलब कि डरते हुए कहा कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है। अंधेरा है तो बल्ब जला लो। भागो, माँ ने कहा। वह बाहर गया, अपनी 3 वर्ष की बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, विशी, चलो मेरे साथ, अंदर जाकर बल्ब जलाओ। बच्चों, जब आनंद ने अपनी परेशानी बताई तो उसके पापा ने उसको कहा कि अगर अंधेरा है वहाँ पर तो बल्ब जला लो। भागो, माँ ने कहा। वह बाहर गया, अपनी 3 वर्ष की बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोला। बच्चों, जब उसके पापा ने आनंद को कहा कि तुम कमरे में बल्ब जला लो, तो आनंद ने क्या किया कि वो बाहर गया और वहाँ से अपनी 3 साल की बहन का हाथ पकड़कर बोला कि विशी, तुम मेरे साथ चलो और कमरे का बल्ब जला दो। यानी उसे अकेले जाने में भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी 3 साल की बहन की मदद ली और उसको कहा कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो और जाकर वहाँ पर वो बल्ब जलाओ। पापा सुन रहे थे। वे हैरानी से बोले, क्या बात है? आनंद को पहले अंदर जाने में क्या समस्या है? उसने छोटी विशी को भेजा। माँ जोर से हंसी, बोली, आप नहीं जानते, आनंद अंधकार से डरता है, इसलिए विशी को पहले भीतर भेज रहा है। बच्चों, जब आनंद के पापा ने ये देखा, ये सुना कि आनंद अपनी 3 साल की छोटी बहन को अपने साथ लेकर जा रहा है, तो वे हैरान हो गए। यानी वो हैरानी में पड़ गए कि ये क्या बात है कि आनंद इतना डरता है कि उसने अंदर जाने में उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, समस्या यानी कि परेशानी। उसको अंदर जाने में इतनी परेशानी है कि उसने छोटी विशी को अंदर भेज दिया। यानी उसके पापा इस बात से हैरान थे कि ऐसी कौन सी बात है कि आनंद कमरे के अंदर नहीं जा रहा है, और उसने अपनी छोटी बहन को, विशी को, अंदर भेज दिया। तो इस पर आनंद की माँ जोर से हंस पड़ी और बोली कि आप नहीं जानते हैं कि आनंद को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए उसने विशी को पहले अंदर भेज दिया। पापा आनंद के कमरे में गए, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा। आनंद की पीठ थपथपाई, बोले, वाह, अच्छी रिपोर्ट है, और परिश्रम करो, अगली बार और सुधार होगा। हाँ माँ, कह रही थी तुम अंधेरे से डरते हो। बच्चों, जब आनंद विशी को लेकर अंदर गया तो वहाँ से वो अपनी रिपोर्ट कार्ड को लेकर आया और उसके पापा आनंद के कमरे में गए और उस रिपोर्ट कार्ड को देखा। आनंद की पीठ थपथपाई। बच्चों, पीठ थपथपाने का मतलब होता है शाबाशी देना। तो आनंद के पापा ने जब आनंद को शाबाशी दी और बोले, वाह, तुम्हारी कितनी अच्छी रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि तुमने अच्छी मेहनत की है, और परिश्रम करो और अगली बार और सुधार होगा। बच्चों, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। तो उन्होंने कहा कि तुम और मेहनत करो और अगली बार तुम और अच्छे नंबर लेकर आओगे, तुम्हारी पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद उसके पापा ने कहा कि हाँ, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम अंधेरे से डरते हो। जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है, बल्ब जलते ही भाग जाती है, आनंद ने कहा। बच्चों, जब उसके पापा ने आनंद के पापा ने आनंद से पूछा कि तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम अंधेरे से डरते हो,
तो आनंद ने कहा कि जी हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है और इसलिए मैं कमरे में अकेले नहीं जा पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में कोने में किसी की छाया यानी किसी की परछाई बैठी होती है, और जैसे ही कमरे का बल्ब जलाते हैं तो वो परछाई भाग जाती है। क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, आनंद झिझकते हुए बोला। तो फिर डर किससे रहे हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो छाया भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? बच्चों, उसके बाद आनंद के पापा ने पूछा कि क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? किसको? छाया को, यानी जो परछाई आनंद को अंधेरे में दिखाई देती है। उसके पापा ने पूछा कि क्या तुमने उसे कभी भागते हुए देखा है? तो आनंद कहता है कि नहीं पापा, मैंने उसे कभी भागते हुए नहीं देखा। तो उसके पापा कहते हैं कि फिर तुम किस बात से डरते हो? जब तुमने कभी उस छाया को भागते हुए नहीं देखा है तो तुम किस बात से डरते हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो। बच्चों, भ्रम का मतलब होता है संदेह यानी शक। हमारे दिमाग में एक शक होता है कि हाँ, शायद यहाँ पे अंधेरे में कुछ है, बट वो होता नहीं है। तो ऐसा ही शक आनंद के दिमाग में था। तो उसके पापा कहते हैं कि ये तुम्हारा शक है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो परछाई होती है वो रोशनी से डरती है, क्योंकि जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं तो कमरे में रोशनी आ जाती है और छाया भाग जाती है। और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो कि छाया भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? बच्चों, आनंद के पापा आनंद से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जो छाया भगाने वाला यानी अंधेरे को दूर करने वाला बल्ब है वो किसने बनाया था? आनंद ने सिर हिलाया। विशी कूद कर पापा की गोद में चढ़ गई। पापा बैठते हुए बोले, आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, वैसे ही बहुत चतुर हो, पर एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे। बच्चों, जब आनंद के पापा ने आनंद से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि अंधेरे को दूर करने वाला बल्ब किसने बनाया था, तो आनंद ने अपना सर हिला दिया, यानी कि आनंद ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता है। और तभी तुरंत विशी अपने पापा की गोद में आकर बैठ जाती है। तो पापा बैठते हुए बोलते हैं, आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था और उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। तो प्यारे बच्चों, जो आज हमारे घर में बल्ब जलते हैं, लाइटें जलती हैं, तो इस बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। आनंद के पापा आनंद को कहते हैं कि तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, वैसे ही बहुत चतुर हो। जितने तुम होशियार हो उतने ही तुम चतुर भी हो। लेकिन एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसके जो टीचर्स थे वो हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे। क्यों? क्योंकि एडिसन पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। एडिशन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता। घर के एक कोने में बैठा वह चीज़ों को ध्यान से देखता, कुछ तोड़ता, कुछ बनाता। तो प्यारे बच्चों, आगे आनंद के पापा ने बताया कि एडिसन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने में लगता था। यानी कि जो एडिसन थे वो हमेशा क्या करते थे कि हमेशा कुछ चीज़ों को तोड़कर उन्हें नया रूप देने में उनका मन लगता था। यानी वो चीज़ों को तोड़ते थे और उसके बाद उनको एक नया रूप देते थे।
और घर के कोने में बैठकर चीज़ों को हमेशा ध्यान से देखते रहते थे। कुछ तोड़ते और कुछ नया बनाते थे। एडिसन बहुत परिश्रमी था। बड़ी लगन से काम करता, वह कुछ नया बनाना चाहता था। प्यारे बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वे बहुत परिश्रमी थे। परिश्रमी का मतलब होता है वे बहुत मेहनती थे और बड़ी लगन से अपना काम किया करते थे। वे हमेशा कुछ नया बनाने में लगे रहते थे। उनका मन हमेशा कुछ नया बनाना चाहता था, यानी वो तोड़ फोड़ करते थे और उसके बाद उनसे कोई नई चीज़ें बनाने में उनका मन लगता था। बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए। इस बीच उसने बहुत से ऐसे औजार बनाए जो प्रतिदिन हमारे काम आते हैं। तुम्हारे नाना जी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की, उन्हें संवारा और काम में आने लायक बनाया। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब एडिसन ने उस बल्ब को बनाया तो उस बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने कई साल लगाए, यानी एक बल्ब बनाने में कई साल लग गए। और इस बीच उन्होंने बहुत से ऐसे औजार बनाए जो हमारे डेली के काम में यूज़ होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे औजार का मतलब क्या होता है? यंत्र। उन्होंने कुछ ऐसे यंत्र बनाए जिनका यूज़ हम डेली करते हैं, डेली हमारे वो काम आते हैं। तो आनंद के पापा कहते हैं कि तुम्हारे नाना जी का जो ग्रामोफोन है वो भी एडिसन ने ही बनाया था। ग्रामोफोन का आविष्कार भी किसने किया था? एडिसन ने। उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। तो बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन ने 200 चीज़ों की खोज की है, उन्हें संवारा। संवारने का मतलब होता है उन्हें एक नया रूप दिया और काम में आने लायक उनको बनाया, यानी वे तोड़ फोड़ चीज़ों से कुछ नया बनाते थे। और एडिसन का नाम हमारे संसार में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम में गिना जाता है, यानी ये एक फेमस साइंटिस्ट है। फेमस साइंटिस्ट में थॉमस अल्वा एडिसन का नाम लिया जाता है। अच्छा, अब मैं बत्ती बुझाने लगा हूँ, मुझे दिखाना वह छाया किस कोने में है। ऐसा कहते कहते वे विशी को उठा कमरे से बाहर चले गए। आनंद ने इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। आंख बंद कर कर सोचने लगा, क्या एडिसन बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं भी क्यों डरूं? उसने आंखें खोली, भय भाग चुका था। तो प्यारे बच्चों, आगे आनंद के पापा ने क्या किया कि उन्होंने आनंद से कहा कि चलो अब मैं बत्ती यानी कि कमरे का जो बल्ब है वो बंद कर देता हूँ और तुम मुझे फिर दिखाना कि यहाँ कमरे में कौन सी छाया है। और ऐसा कहते कहते उन्होंने विशी को अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर चले गए। आनंद ने इधर उधर देखा और डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा, यानी आनंद अपने कमरे में एक डर के साथ उस कोने की तरफ आगे बढ़े और आंखें बंद कर कर आनंद सोचने लगा कि क्या एडिसन भी अंधेरे से डरते होंगे। तो आनंद ने क्या कहा कि नहीं, जब एडिसन नहीं डरते थे तो मैं क्यों डरूं। बच्चों, आनंद ने अपने मन से उस डर को भगा दिया था। जैसे ही आनंद ने अपनी आंखें खोली, उसका डर भाग चुका था। वह चिल्लाया, पापा यहाँ कोई नहीं है और मुझे डर भी नहीं लग रहा। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। वह कमरे से बाहर आया, फिर भीतर गया, अकेला। बटन दबाया, कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसते हुए बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास है एडिसन का बल्ब। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आनंद ने
पूरे जोश के साथ चिल्लाकर कहा कि पापा, यहाँ कमरे में कोई भी छाया नहीं है और अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है। अब मैं खुद जाऊंगा और बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। वह कमरे से बाहर आया, फिर भीतर गया, वो भी अकेले। आनंद अपने कमरे में अब अकेले जाता था और अकेले बाहर आता था और अपने कमरे का बल्ब जलाता था। और जैसे ही आनंद ने अपने कमरे का बल्ब जलाया तो प्रकाश से उसका कमरा जगमगा उठा। बच्चों, प्रकाश का मतलब क्या होता है? रोशनी। जैसे ही उसने अपने कमरे का बल्ब जलाया तो रोशनी से उसका कमरा जगमगा उठा। पूरे कमरे में चारों तरफ बल्ब की रोशनी फैल गई और वह हंसते हुए बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता। अंधेरा मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास है एडिसन का बल्ब। तो बच्चों, अब आनंद को अंधेरे से डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसके पास एडिसन का बल्ब था। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता तो बल्ब को जला देता और जैसे ही बल्ब जल जाता तो कमरे का अंधेरा भाग जाता। बल्ब जला, अंधेरा भागा। जैसे ही बल्ब जलता है तो अंधेरा भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी में हमने क्या सीखा कि अंधेरे से कैसे अपना डर भगाना है। आपने देखा कि इस कहानी में एक लड़के ने, आनंद ने अपना डर कैसे दूर किया। बल्ब के द्वारा। उस बच्चे को अब डर नहीं लगता था क्योंकि उसके पापा ने उसको समझाया कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम अपने कमरे की लाइट ऑन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बच्चों, हमें कभी भी किसी चीज़ से इतना नहीं डरना चाहिए। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें उस डर का सामना करना चाहिए, तभी हम उस डर से जीत पाएंगे। धन्यवाद।